सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminal decimal representation. Can you guess which property q must satisfy? सो क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देने हैं रैशनल नंबर्स के जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो और p q इंटीजर्स हो। यहाँ तक तो डेफिनेशन रैशनल नंबर की है, इसके आगे भी रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है जिसमें लिखा है विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि p और q ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो, एंड उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। हम जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाले रैशनल नंबर्स को हमें यहाँ पे लिखना है और ये भी बताना है कि उन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर यानी जो q है उसकी क्या प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ये सभी वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं जो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही ये एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। सो आप भी एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा जो मैं अभी आपको इसमें आगे समझाऊंगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो 1/2, 1/4, 5/8, यहाँ पे सभी ऐसे नंबर्स हैं जैसे 1 और 2 ये सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर है। 1 और 4 ये भी 1 के टेबल में आते हैं सिर्फ। 5 और 8 ये दोनों सिर्फ 1 के ही टेबल में आते हैं। तो ये सभी नंबर्स जो है हमारे ऐसे हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। सो यहाँ स्टेटमेंट है इन ईच केस द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी चेंज टू पावर ऑफ 10 बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल इंटीजर। इसका मतलब है हम रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ सूटेबल इंटीजर। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है 1/2, 1/2 में जो डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और 1 को भी 5 से किया, तो यहाँ मिल जाएगा 5/10। आगे ये 10 की पावर के फॉर्म में। सिमिलरली 1/4 इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/4, यानी 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 10 की पावर मिल जाए। तो इसमें हम 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। So 25 1 से 25 एंड डिवाइड में 100। इसी तरीके से 5/8, सो यहाँ पे 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 10 की पावर मिले। सो हमें यहाँ 125 का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये मिल जाएगा 1000, राइट। इसी तरीके से 5 में भी 125 का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना आएगा, 5 5 से 25, कैरी गेट 2, 5 2 से 10 + 2 12 एंड 5 1 से 5 + 1 6, सो 625/1000। आगे के नंबर्स को भी हम लिखते हैं इसी तरीके से 36/25। सो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 और ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर यहाँ पे आएगा 4 3 12 + 2 14, 7/125। अगेन वही 125 आया है तो हमने देखा है 125 को 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 1000। तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 56। 19/20 इज इक्वल्स टू 19 इंटू और 20 इंटू, यहाँ पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 25 ज़ा 100 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 95/100 और लास्ट है हमारा 20/16। सो 20/16 यानी 16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें डिनोमिनेटर 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक लॉजिक में समझाने वाला हूँ, वो आप अच्छे से समझो। अभी मैंने आपको बताया था कि 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 100। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, 25 को अगर हम लिखें 5 की पावर 2 और 4 को हम लिखें 2 की पावर 2 तो ये मिलता है 100 यानी 10 की पावर 2। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम 125 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1000। इसको भी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये होगा 5 की पावर 3 125, ठीक है, एंड 2 की पावर 3 ये होता है 8 और 10 की पावर 3 होगा 1000।
तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 की पावर और 2 की पावर बढ़ गई, सिमिलरली 10 की पावर भी इंक्रीज़ हो गई। तो अगर यहाँ पर 16 आया है तो 16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें 10 की पावर मिल जाए। तो सिंपल है, हम पैटर्न को जान चुके हैं। यहाँ पर 5 की पावर 3 था तो अब 5 की पावर 4 हो जाएगा, और 5 की पावर 4 का मतलब है 625। 625 का अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। इसका मतलब है कि हमें 5 की पावर 4 यानी 625 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 10 की पावर 4 मिलेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, या तो आप इस नंबर को याद कर लो कि 25 को 4 से, 125 को 8 से एंड 625 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की पावर के फॉर्म में नंबर हमें मिलता है। अदरवाइज़ ये लॉजिक याद रख लो तो फिर आपको यहाँ पे याद रहेगा। तो 16 का अगर हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10,000। स्टूडेंट्स यहाँ एक्चुअल में 29 है, हमने 20 लिखा था तो ये मिस्टेक है। 29 का अगर हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 22, 6 9 ज़ा 54 प्लस 2 56, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा आपका 5 2 11 5 6 7 8 एंड 1 18125। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन सभी रैशनल नंबर्स का जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सभी डिनोमिनेटर्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो सभी में यूनिक है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो इन सभी के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो क्यू की कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, यानी कि जो क्यू है वो इसी फॉर्म का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2m या फिर 5 की पावर n के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 4 है 2 की पावर 2 के फॉर्म में, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 25 5 की पावर 2 के फॉर्म में है, ये 125 5 की पावर 3 के फॉर्म में है, और 20 तो 20 किस फॉर्म में है, तो 20 यहाँ पर 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है। सो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, मतलब इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। बाकी इन तीनों में आपने देखा तो इन तीनों में या तो 2 था सिंगल या फिर अकेला 5 की पावर आ रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसी था। बट 20 में ऐसा है कि 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। और 16 तो हम जानते हैं 2 की पावर 4 होता है। तो इस तरीके से जो सभी डिनोमिनेटर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उन सभी डिनोमिनेटर्स की बात करें तो वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। ओके, प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई है। एक चीज़ और हमें ध्यान से देखनी है, इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ये भी तो लिखा था क्वेश्चन में। तो हम यहाँ देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है टर्मिनेटिंग ही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। हम जानते हैं कि 10 100 1000 ऐसे नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं उतने डिजिट्स पीछे डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो एक ज़ीरो था तो एक नंबर पीछे चला गया पॉइंट, इस तरीके से यहाँ 2 डिजिट्स पीछे जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0.625 आ जाएगा, राइट। 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट्स पीछे चला गया पॉइंट। यहाँ पर 2 डिजिट्स पीछे जाएगा तो 1.44 हो जाएगा। अब डेसिमल कहीं जब नहीं होता है तो हम सबसे आखिरी में डेसिमल को एज्यूम करते हैं और वो डेसिमल लेफ़्ट साइड जाता है फिर, ठीक है। तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ पे और यहाँ जा रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा, आई थिंक यहाँ पे 0.056 है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं बट ज़ीरोज़ कितने हैं, 3, तो हमारे पास डिजिट्स कम पड़ रहे हैं तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर लगाएंगे और टोटल 3 डिजिट्स से पीछे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0.95 और यहाँ पर आ जाएगा 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 डिजिट्स पीछे, मतलब 1.8125। तो इस तरीके से आपने देखा इन सभी के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हैं, टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया है बाय द स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव वी फाइंड दैट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द अबव नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर ये सभी एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिसमें डेसिमल एक्सपेंशंस इन सभी नंबर्स का कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अलॉन्ग विथ इट वी सी दैट डिनोमिनेटर्स आर ऑफ द फॉर्म दिस। सो मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि डिनोमिनेटर्स जो हैं इन सभी रैशनल नंबर्स के इस फॉर्म के आ रहे हैं, राइट, जहाँ m और n क्या है, होल नंबर्स। ऑल्सो q विल बी ऑफ द फॉर्म दिस एंड m n आर होल नंबर्स। सो इसको अदर वर्ड्स में हम लिख रहे हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों स्टेटमेंट में से जो आपको सही लगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि
जिन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उन रैशनल नंबर्स का क्यू की एक प्रॉपर्टी होती है जो सभी में यूनिक होती है। वो प्रॉपर्टी ये है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।